10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कह सकते हैं, इसमें कम से कम महिलाओं जो है कुपोषण का, बच्चे जो है शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, बौनेपन का शिकार ना हो। कम से कम इन माताओं बहनों के खाते में इस महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए, इसके लिए हम लोग जो है पुरजोर कोशिश ही नहीं बल्कि काम भी करेंगे, कुछ ना कुछ डालें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर जो खाली है, सिलेंडर है, गैस नहीं है, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपये करें। और 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद का लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दे। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थे। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार हैं उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन है उनके लिए भी अलग से 1 लाख रुपया दिया जाए, जिसका पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपये जो है दिया जाए। ये अभी भी ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए हैं, संवाद किए हैं, कोनो हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, यात्रा पे गए, वो यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पटना आने मार्ग में बैठे। कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, जनता रहती नहीं है। तो जो भी भूमिहीन है बिहारों में उनके लिए ये क्या ला रहे हैं, ये होना चाहिए। जातीय आधारित गणना का मतलब यही है, फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था, अब 16% लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, हम तो चाहेंगे कि भाई ये 65% आरक्षण अगर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो नया प्रस्ताव लेकर के आए राज्य सरकार। 65 नहीं 75% करते, हम लोग सब लोग समर्थन करके पास करेंगे और इसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं तो
ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। ये स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया और इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए उसमें सारा डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। तो इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से बजट जो है वो होना चाहिए। और आरक्षण के मामले में हम लोग साफ पहले ही कर चुके हैं कि इसको अगर आप लोग 75% भी लाइएगा, हम लोगों का जो 65% किया हुआ है उसका भी हम लोग साथ दे करके पास करेंगे और शेड्यूल 9 में केंद्र सरकार डाल दें अविलंब। तो हम सब लोग यही चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें जो कल बजट जो होगा कम से कम महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात होनी चाहिए। और हम सब लोग पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमने का काम किया। आगे और भी यात्राएं हमारी होंगी, घूमते रहेंगे हम तो हमेशा। लेकिन एक बार बिहार के सामने हमारा